New, Mutated T-Rex वर्सेस गॉडजिला द किंग ऑफ द मॉन्स्टर। अब इन दोनों की फाइट से पहले हमें इनके ओरिजिन के बारे में जानना पड़ेगा। तो ये जो म्यूटेटेड टीरेक्स है, जिसको हम फायर टीरेक्स भी बोल सकते हैं, ये दरअसल एक मिस्टेक है। दरअसल जुरासिक वर्ल्ड का एक आर्टिकल छपा था, जिस आर्टिकल में कह रहे थे कि हमें एक फायर ब्रीदिंग टीरेक्स दिखा जाएगा। पर ऐसा डायरेक्टर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डायरेक्टर ने कहा था कि वो बहुत हद तक रियलिस्टिक रखेंगे। तो अगर कोई ऐसा डायनासोर दिख गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि हमको फिल्म में पहले बता दिया था कि हमको म्यूटेटेड डायनासोर देखने को मिलेंगे। मगर ये टीरेक्स वाली बात झूठ है, क्योंकि आर्टिकल को अब देखो और अब देखो। बेसिकली आर्टिकल को लिखते वक्त एक मिस्टेक हो गई थी, जिसकी वजह से हमको फायर ब्रीदिंग टीरेक्स देखने को मिला, जबकि वो था एक म्यूटेटेड टीरेक्स, मतलब टीरेक्स की बात होती थी। बट क्या हो अगर ये टीरेक्स सचमुच में आ जाए और इसकी फाइट किंग ऑफ द मॉन्स्टर गॉडजिला से हो जाए, फिर क्या होगा? इससे पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, क्या मैं इस चैनल पे गॉडजिला, डीमन स्लेयर एंड जुरासिक वर्ल्ड की और धमाकेदार वीडियोस लाता रहूँ माइनक्राफ्ट के अलावा? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब उनके फैंस और आप इन वीडियोस को देखते हैं। और लगे हाथों आप सब्सक्राइब भी कर लो। मजा ले किसी ने सब्सक्राइब किया होगा, इस गरीब का भला हो जाएगा। सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दोगे तो। चलो वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा मैंने आपको इमेजिन करने के लिए कहा था कि ये टीरेक्स गॉडजिला के बराबरी हाइट का हो, प्लस एटॉमिक ब्रेथ भी हो इसके पास, अपनी खतरनाक स्किन भी हो, ताकतवर बाइट फोर्स भी हो, और तो साथ में इसके पास अपनी थर्मोविजन की भी पावर हो। तो क्या ये गॉडजिला को मार सकती है? चलो देखते हैं। अब गॉडजिला की पावर्स तो हम सबको पता है, जैसे कि एटॉमिक ब्रेथ, न्यूक्लियर पल्स, टेल और इसका दिमाग। मगर कोई इसके ओरिजिन के बारे में नहीं जानता। तो चलो हम आज इसके ओरिजिन के बारे में डिटेल से बताते हैं, पावर्स के बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे। तो मॉन्स्टरवर्स में गॉडजिला का जो ओरिजिन है वो स्टेगोसॉरस नाम के एक हर्बीवोरस डायनासोर से इवॉल्व हुआ है। और लाखों साल पहले जब मीटेर गिरा था तब स्टेगोसॉरस म्यूटेट हो गया था। अब अगर हम इनके बिहेवियर की बात करें तो दोनों ही शांत नेचर के हैं। और स्टेगोसॉरस ने काफ़ी डायनासोर्स को पीटा भी है, जैसे गॉडजिला ने पीटा है। बड़ा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं इनकी डोर्सल ब्लेड से। और अगर आप इनकी टेल को ध्यान से देखोगे, एक्शन फिगर में अगर इनके एक्शन फिगर मिलते हैं, इनकी टेल को ध्यान से देखोगे तो काफ़ी सिमिलर इनकी टेल दिखेगी। तो ये एविडेंस इतना काफ़ी है। तो अब अगर हम इनकी फाइट की बात करें तो ये म्यूटेटेड टीरेक्स अपनी थर्मोविजन की हेल्प से और अपने एग्रेसिव नेचर की वजह से गॉडजिला पे पहले हमला करेगा। और इसका लड़ने का तरीका बिल्कुल जुरासिक वर्ल्ड के डायनासोर जैसा होगा। मगर इस पे मॉन्स्टरवर्स के गॉडजिला पे घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका फाइटिंग एक्सपीरियंस सातवें आसमान पे है। तो जितना डैमेज वो अपनी फिजिकल बॉडी से नहीं दे पाएगा, उतना तो डैमेज गॉडजिला अपनी पूंछ से ही दे देगा। मगर ब्रह्मास्त्र निकालेगा, मतलब उसकी एटॉमिक ब्रेथ। फिर गॉडजिला को भी अपनी एटॉमिक ब्रेथ निकालनी पड़ेगी। नतीजा कुछ ये होगा। अब ऐसा इसलिए होगा क्योंकि गॉडजिला उस टीरेक्स की बीम को ओवर पावर कर देगा। अब अगर तुम्हें नहीं पता तो टीरेक्स की बीम का जो टेम्परेचर होगा वो वोल्केनो के टेम्परेचर के बराबर का होगा। और वोल्केनो का टेम्परेचर तो कितना होता है, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। मगर गॉडजिला ने तो न्यूक्लियर बॉम्ब को तक सर्वाइव किया है। और न्यूक्लियर बॉम्ब होता है कुछ इतना, मेरे को बोलना नहीं आ रहा है हिंदी में। तो टीरेक्स इससे जख्मी हो सकता है। फिर गॉडजिला के पास होगा एक चांस इस टीरेक्स को मारने का, और इस फाइट में तो गॉडजिला जीत जाएगा। मगर क्या हो अगर ये टीरेक्स की फाइट कॉन्ग से हो जाए, किंग कॉन्ग से? नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।